नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कॉर्बी चैनल। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और आज जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ वो है बिजनेस वैल्यूएशन। आप में से बहुत सारे लोग स्टार्टअप चला रहे होंगे या स्टार्टअप का फाइनेंशियल प्लान या फाइनेंशियल मॉडल बना रहे होंगे या आप लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तभी ये वीडियो आपको दिख रही है और अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में है। ज़्यादा फोकस मैं स्टार्टअप पे करूंगा, स्टार्टअप का वैल्यूएशन कैसे होता है। सबसे पहली बात, वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है। वैल्यूएशन जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसको स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज जो है वो है आइडिया स्टेज। जब कोई भी फाउंडर अपने आइडिया स्टेज पे होता है तो अमूमन वो चाहता है कि उस आइडिया की वैल्यू क्या है। इन माय ओपिनियन आइडिया की कोई वैल्यू नहीं, आपका एग्जीक्यूशन का वैल्यू है कि आप कितना एग्जीक्यूट करते हो अपने बिजनेस में। तो जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो अब आइडिया स्टेज पर जब आपका एक बेसिक प्रोडक्ट तैयार होता है, प्रोटोटाइप जिसे कहते हैं, अगर वो तैयार है तो वैल्यूएशन की बात होती है उसमें। दूसरा है ग्रोथ स्टेज वैल्यूएशन। जब आपका बिजनेस रेवेन्यू स्टेज पे आ चुका है और उसके बाद आप ग्रो कर रहे हैं तो ग्रोथ स्टेज हो गया, जिसे अमूमन हम सीरीज ए स्टेज कहते हैं। जो बीच में एक स्टेज मिस हो रहा है वो है रेवेन्यू स्टेज। जब आपका रेवेन्यू आना शुरू हो चुका है, 12 से 18 महीने आप रेवेन्यू में आ चुके हो, और जब ग्रोथ आता है फिर आपकी आती है लिस्टिंग का स्टेज। जब आपकी कंपनी आईपीओ लेकर के आती है या प्राइवेट इक्विटी फंड को आप अपना स्टेक सेल करते हैं या प्राइमरी या सेकेंडरी। तो अमूमन इन शॉर्ट, जब भी आप पैसे की बात करते हैं, जब भी आप अपने आप को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तब हम बात करते हैं बिजनेस वैल्यूएशन की। बिजनेस वैल्यूएशन जब आप नए शेयर्स इशू करा रहे हो, नए इन्वेस्टर को लेके आ रहे हो, तो इन्वेस्टर कहता है भाई तुम्हारी कंपनी की वैल्यू क्या है। तो आप उसमें कहते हैं कि भाई मेरा रेवेन्यू का 5 गुना है, 10 गुना है, 20 गुना है, 50 गुना है। अमूमन वैल्यूएशन का कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, बट कुछ लॉजिक्स और कुछ डेटा पॉइंट है जिस पर हम लोग वैल्यूएशन का काम करते हैं और वैल्यूएशन को डिसाइड करते हैं। वैल्यूएशन पे ही आप देखेंगे 1% 2% के लिए शेयर होल्डर एक दूसरे को शेयर्स देते हैं। यानी कि किसी का वैल्यूएशन 50 करोड़ का है तो 50 करोड़ में 2% के लिए 1 करोड़ देना होता है। अमूमन आपने सबने शार्क टैंक में देखा ही होगा कि वैल्यूएशन पे क्या लड़ाई होती है। वैल्यूएशन कई बार मैच न करने के कारण फाउंडर इन्वेस्टर से पैसा नहीं भी लेते हैं और कई इन्वेस्टर चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन मिले। तो जो वैल्यूएशन है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जब आप फाइनेंशियल मॉडल तैयार करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रेवेन्यू, आपका एक्सपेंसेस, आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टोटल सर्विसेबल मार्केट जिसे हम सैम कहते हैं, और आपका जो खुद का प्रोफाइल है, फाउंडर का प्रोफाइल है, आपके प्रोडक्ट की क्या वायबिलिटी है, आप अगले 5 साल में क्या बिल्ड करोगे, क्या रेवेन्यू बिल्ड करोगे, क्या आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, आप मार्केट में कितना बड़ा हो सकते हो, ये सब सारे फैक्टर्स को रख करके वैल्यूएशन लिया जाता है। अब वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है? नंबर 1 जब आप फंड रेज कर रहे हो, नंबर 2 जब आप ये चेक कर रहे हैं कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं आपको सेकेंडरी शेयर्स अपना सेल करना है, यानी कि जो शेयर्स आपके पास है वो आप डायरेक्टली किसी को सेल करना चाह रहे हो। तीसरी वैल्यूएशन की जरूरत तब पड़ती है जब आपको नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि आईपीओ, पहले हम बात कर चुके हैं एसएमई आईपीओ के बारे में या मेन मोड आईपीओ के बारे में, जब उस स्टेज पर आप होते हैं। वैल्यूएशन का मेथड क्या है? सबसे बड़ी जो चीज है वो है फेयर मार्केट वैल्यू। जब भी आप वैल्यूएशन कराएंगे अपनी कंपनी का तो फेयर मार्केट वैल्यू पे होता है। उसके लिए रूल डिफाइंड है, जो हमारे इनकम टैक्स का अपना एक रूल है और आरबीआई का अपना रूल है अगर आपके पास एफडीआई आता है। तो सबसे पहले होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आप बिल्ड कर रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसी का बेंचमार्क बना के डिस्काउंट थोड़ा बहुत लगा करके आपका वैल्यूएशन निकाला जा सकता है। अगर किसी का शेयर प्राइस सपोज 200 रुपए का है तो आपका हो सकता है 140 रुपए का, 110 रुपए के बीच का वैल्यूएशन लगा के नंबर ऑफ शेयर्स में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद जो हम सबसे बड़ी बात है एक होती है बुक वैल्यू वैल्यूएशन, यानी कि जितना कंपनी का नेटवर्थ, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो वो एक बेंचमार्क है जो जनरली क्लोजली हेल्ड कंपनी में अगर फैमिली मेंबर के बीच में शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं तब उसका यूज किया जाता है। उसके बाद अगर रेवेन्यू मल्टीपल,
ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है स्टार्टअप कम्युनिटी में। और रेवेन्यू मल्टीपल आपने देखा होगा कई बार किसी किसी इंडस्ट्री में 2 टाइम ही मिलता है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ है तो किसी किसी को 20-20 गुना में मिला है, 30-30 गुना में मिला है, 50-50 गुना में मिला है। तो डिपेंड ये करता है कि जो आप बिल्ड कर रहे हो उसका रेवेन्यू आज क्या है और अगले 5 साल में आप क्या क्या नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लेकर के आओगे और ये कितना बड़ा बिजनेस बनेगा, उसी के आधार पर बिजनेस वैल्यूएशन होता है। B2B में अमूमन वैल्यूएशन कम होता है, यानी कि मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स का होता है। जो बिजनेस सैचुरेट हो चुकी है, जैसे गारमेंट, फैशन, मर्चेंडाइज का जो बिजनेस है, उसमें मेरे हिसाब से 3 से 5 गुना का वैल्यूएशन आपको मिलता है ऑफ योर रेवेन्यू, टॉप लाइन रेवेन्यू जो आपका सेल है उसका। अगर आप बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज की, जिसमें चूंकि पूरा मार्केट ही अभी नया है और मार्केट अभी ग्रो ही कर रहा है, अगर उस किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज में जिसका मार्केट साइज एस्टिमेटेड टू जो बहुत ज्यादा जिसका मार्केट साइज है, जैसे 10,000, 20 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का मार्केट साइज है, तो उसमें चांसेज ऑफ सर्विसेबल मार्केट हाई होता है, तो उसमें वैल्यूएशन आपका ज्यादा निकल के आएगा, जो कि मल्टीपल हो सकता है 10 से 25 गुने का भी मल्टीपल आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जरूर पता करिए, और टोटल एड्रेसेबल मार्केट में आपका जो सैम है, जो आपके लिए है, आपके प्रोडक्ट को फीड करता है, तो क्या होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास आइडिया हो प्रोडक्ट सर्विसेज का, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, क्योंकि वो मार्केट अभी अनऑर्गेनाइज है। ऐसे केस में 5 गुने का ही वैल्यूएशन बेंचमार्क रख करके आप सोच सकते हो। एट रेवेन्यू स्टेज, आइडिया स्टेज पे 2 या 3 गुने का वैल्यूएशन होता है। उसके बाद आपका जो आपने मेथड सेलेक्ट कर लिया, DCF भी कुछ लोग यूज करते हैं, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, जिसमें प्रोजेक्शन बनाया जाता है अगले 5 साल का। 5 साल के प्रोजेक्शन के हिसाब से उसकी जो करंट वैल्यू है उसकी निकाली जाती है, डिस्काउंट किया जाता है, वर्किंग किया जाता है, प्रोजेक्शन, रेवेन्यू प्लानिंग, डिजिटल एक्सपेंसेस सबको लेकर के एक वैल्यूएशन डिसाइड किया जाता है कंपनी का वैल्यूएशन डिस्काउंट लगाने के बाद क्या आएगा। तो आपको अब मोटा मोटी अब समझ में आ चुका होगा कि वैल्यूएशन क्या है। अब वैल्यूएशन कैसे निकाले। एज ए फाउंडर आप जब इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो आपको वैल्यूएशन पे ही खेलना होता है, वैल्यूएशन नेगोशिएट करनी होती है। तो जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज आप बेच रहे हो, या आपका D2C ब्रांड है, B2B ब्रांड है, B2C ब्रांड है, तो उसमें जो लीडर है, लीडर का वैल्यूएशन क्या था। लीडर, सपोज अगर मैं बात करता हूं कि मैं एक ई-कॉमर्स बना रहा हूं जो मार्केट प्लेस है सिमिलर टू फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, तो अमेजॉन का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं आज के समय में, क्या टर्नओवर है, आपके ट्रांजैक्शंस क्या है, आपके टर्नओवर क्या है, तो उसी प्रोपोर्शनेट में वैल्यूएशन आपका डिसाइड होगा। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में आप बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फोन पे की बात करते हैं, तो फोन पे कितना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करता है, उसका पर ट्रांजैक्शन रेवेन्यू क्या है, ट्रांजैक्शन में उसके रिपीट रेट क्या है कस्टमर्स के, कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, इसके सबके कैलकुलेशंस बनाए जाते हैं एक्सेल शीट में, और तब जाके वैल्यूएशन निकलता है। वैल्यूएशन के क्या क्या फायदे हैं। अगर आपको फंड रेज नहीं करना है, फिर भी आप चाहते हो कि आपका अपना वैल्यूएशन पता चले कि आपकी कंपनी की और है क्या, तो आप प्रोफेशनल्स को, आप एक एक्रेडिटेड प्रोफेशनल्स को आप कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई हमारी कंपनी का वैल्यूएशन कर दो। वैल्यूएशन करने के बहुत सारे फायदे हैं। इंटरनल शेयर होल्डिंग है, ई-स्टॉप दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो उसमें भी आपको ये वैल्यूएशन का गेम काम आता है, क्योंकि ई-स्टॉप में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो टैक्स इफेक्ट है वो भी आता है। अब इनकम टैक्स क्या कहता है। इनकम टैक्स कहता है भाई शेयर्स दे दो, जो करना है कर लो, फॉरेनर देना है दे दो, लेकिन वैल्यूएशन मर्चेंट बैंकर से करवा लेना, जो 11 यूई में वैल्यूएशन होता है। आप सबको पता होगा कि एंजल टैक्स भी है इंडिया में, यानी कि स्टार्टअप जिसका टर्नओवर कम है, रेवेन्यू नहीं है, जीरो पे भी उसने हाई वैल्यूएशन पे अगर इन्वेस्टमेंट ले लिया है, तो स्टार्टअप इंडिया में आपको रजिस्टर करना चाहिए। और जब आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होते हैं तो एंजल टैक्स से बचने के लिए आपको वहाँ एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है पोर्टल पे जा करके, नहीं तो सेक्शन 56 का जो एडिशन है आपके उसमें हो जाएगा और आपको बहुत लेने देने पड़ जाएंगे। 30% का आपको जो है इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। बिजनेस वैल्यूएशन करवाना है या एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन है, या आप स्टार्टअप हो या फंड रेज कर रहे हो, आपको बिजनेस वैल्यूएशन या फाइनेंशियल मॉडलिंग या अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को ठीक करना है, या आप लॉस मेकिंग बिजनेस चला रहे हो और आपको लगता है कि मुझे अपने बिजनेस वैल्यू को बढ़ानी है, आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। आप चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@corbis.io। आप
वीडियो में टाइम लिमिट होता है, इसलिए सारे टॉपिक को कवर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी हो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट on the channel. Thank you. Thanks for watching.